अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक और ये है वीकली Q&A और टॉप फैन वाली वीडियो जो कि हम लोग रेगुलर अपने चैनल पर डालते हैं और आप लोगों की क्यूरीज को क्लियर कर रहे होते हैं। लेकिन 2021 में हमने बताया था कि भाई टॉप फैन दो होंगे, एक वो जो कि पहले 10 कमेंट में से एक कमेंट करता है और एक वो होगा जो कि हमारी एक वीक में जो लास्ट वीक की वीडियोस होगी जिस पर मैक्सिमम लाइक और कमेंट आएंगे, उसी में से रैंडम कमेंट पिकर से हम विनर निकालेंगे। लेकिन आज से हम विनर एंड पर अनाउंस क्या करेंगे, पहले क्यूरीज की बात कर लिया करेंगे बिकॉज बहुत सारे लोग जो स्टार्ट में बोर हो जाते हैं, वीडियो को स्किप कर जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं, उसके बाद एंड पर बात करेंगे अपने गिव अवे विनर की और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हैं जो कि पहले 10 कमेंट में से कमेंट करते हैं उनके लिए, वो हम एंड पर डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। मोहम्मद हारिस पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। My question is that why mobile phone companies are not using Snapdragon 712 under 30K instead of MediaTek Helio G70 or Helio G80? Snapdragon 712 is much better choice than MediaTek Helio G80 and G70. No doubt भाई बहुत अच्छी choices हैं और बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है, लेकिन एक्चुअली में स्नैपड्रैगन के जो हार्डवेयर हैं इनकी डिमांड ग्लोबली बहुत ज़्यादा होती है और मीडियाटेक जो है वो हमने इन 2 सालों में देखा कि काफ़ी एग्रेसिव आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी प्रोडक्शन उतनी कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है। और आजकल ये कोविड के स्ट्रेसफुल इश्यूज जो चल रहे हैं, जो कोविड का पेंडेमिक इश्यूज आए हैं, उसके बाद जो है ये चिपसेट्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी शॉर्टेज है, खास करके स्नैपड्रैगन की चिपसेट्स को लेके। दैट्स वाई स्नैपड्रैगन 712 अब हमें किसी भी डिवाइस में देखने को नहीं मिलता और कंपनीज की भी जो प्रायोरिटी रहती है वो लेटेस्टली लॉन्च डिवाइसेस पे, लेटेस्टली लॉन्च प्रोसेसर पर रहती है। दैट्स वाई कि हमें MediaTek Helio G70 या G80 जो है वो ज्यादातर फोन्स में देखने को मिलता है और स्नैपड्रैगन 712 देखने को नहीं मिलता। अब मोस्ट प्रोबेबली हमें 2021 में भी देखने को ना मिले क्योंकि भाई स्नैपड्रैगन जो है वो हमेशा अपनी लेटेस्ट चिपसेट्स पर जो है वो फोकस करता है और इस साल हम 5G की रेस देख रहे हैं कि बहुत सारे कंपनीज जो है 5G की रेस पर घुस रही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टडी टॉक्स पूछते हैं, व्हाई एप्पल प्रोसेसर आर one generation ahead of Samsung processor? When can we expect folding from Apple? Best game ever. अब इनके 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कि एप्पल का प्रोसेसर जो है वो क्यों बेहतर होता है नेक्स्ट जनरेशन का एज कंपेयर टू सैमसंग। तो भाई इसका सिंपल सा रीजन है कि एप्पल जब से स्टार्ट किया है एप्पल ने, और एप्पल साल में 3 ही फोन या 4 फोन निकालता है और उनकी मेन हाईलाइट या उनका कंसिडरेबल थिंग ही हार्डवेयर होता है और हमेशा से एप्पल ने कोशिश ये की है कि हम नेक्स्ट जनरेशन का ही प्रोसेसर बनाएं। सैमसंग ऑल्दो बना जरूर रहा है लेकिन एंड्रॉयड डिवाइसेस में अभी उतनी तरक्की नहीं की गई। लेकिन अब आके हम देख रहे हैं कि ये जो 5G वाली रेस है या 6G वाली बातें सुनते हैं, इसमें आके सैमसंग जो है वो वेल बैलेंस कर रहा है अपने प्रोसेसर्स को, जैसा कि Exynos 2100, Exynos 1080, इस तरह की हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो नो डाउट सैमसंग की नेक्स्ट जनरेशन वाले जो प्रोसेसर हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। इवन तो हमें अच्छे प्रोसेसर, अच्छी परफॉर्मेंस जो है एप्पल के फ़ोन में देखने को मिलती है और उनका UI भी जो है वो कम स्पेस लेता है एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड के ऊपर जब कस्टम UI लगती है तो उसमें ज़्यादा स्पेस ले ली जाती है जिसकी वजह से हमें परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं मिलती जो कि एप्पल की डिवाइसेस में मिलती है। और एप्पल की अगर फोल्डिंग फ़ोन की बात करूँ तो भाई इस मामले में एप्पल स्लो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर आपको फोल्डिंग फ़ोन नेक्स्ट ईयर शायद देखने को मिले, बट इस साल सिर्फ रूमर्स ही आपको देखने को मिलेंगे एप्पल की तरफ से और 2022 में आपको एप्पल की तरफ से, ये मेरा अपना जो है वो राय है, तो आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेंगे। बेस्ट गेम एवर चॉइस का डिपेंड करती है आपकी अपनी चॉइस पर। आजकल सेलफोन में PUBG खेली जाती है तो PUBG को बेस्ट कहा जाता है। बाकी ओवरऑल फोर्टनाइट के ग्राफिक्स मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं एज कंपेयर टू हमारी PUBG। तो अपनी अपनी प्रेफरेंस है इसमें, मेरे लिए तो PUBG आजकल गुजारा कर रही है, बट फोर्टनाइट के ग्राफिक्स ज़्यादा बेटर हैं। ब्रो, आई वॉन्ट टू परचेज अ गेमिंग फोन, आई एम एक्सट्रीमली कन्फ्यूज बिटवीन Poco X3 एंड Realme 6, प्लीज आई नीड योर सजेशन। प्रोफेसर ये पूछते हैं और ये बहुत सारे दोस्तों ने क्यूरी की थी, लेकिन यार मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि Realme 6 ऑफलाइन मार्केट में बिल्कुल बंद हो गया है, Realme ने बंद कर दिया है। अब Realme 7 आई उतनी पैसों में बहुत ज़्यादा महंगा बेचा जा रहा है, बट आप Poco X3 की तरफ चले जाओ तो ठीक है। लेकिन अगर Realme 6 आपको स्लाइटली यूज 30,000 रुपये की रेंज में या 32,000 रुपये की रेंज में 8GB वाला वेरिएंट मिलता है तो आपको 60 FPS मिल जाता है। Poco X3 में आपको GFX टूल लगाना होगा और मैं जो GFX टूल यूज़ करता हूँ उस पर आज तक भी ID बैन नहीं हुई। अगर आप GFX टूल को प्रेफरेंस दे सकते हो तो आप Poco X3 की तरफ जा सकते हो। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन डेजर्ट हाक पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। आई होप यू वुड बी इन बेस्ट कंडीशन। अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ, फीवर और फ्लू रहा है पिछले वीक में और आज भी थोड़ा थोड़ा नज़ला है।
My question is, which Samsung mid-range phone is better in display, Super AMOLED display, as Samsung have different variety in different cell phone? यार Samsung की कोई भी वैरायटी नहीं आई 2021 और 20 में, तो बिल्कुल भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 21 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 20 में तो कोई भी नहीं आई। आई वुड बी ग्रेटफुल ऑब्लाइज फॉर योर आंसर, थैंक यू। भाई सिंपल सी बात है, अगर सैमसंग सिर्फ लेना है तो आपके पास सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर 48 मेगापिक्सल के साथ गैलेक्सी A31 34,000 से 35,000 रुपए की रेंज में ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इसी प्राइस सेगमेंट में Oppo F11 मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर होगा। उसका डिस्प्ले ज्यादा आई कैची है, बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेटर है, इवन तो कैमरा भी ज्यादा बेटर है और परफॉर्मेंस भी गैलेक्सी A31 से बेटर है। बट अगर आप सैमसंग के लॉयल कस्टमर है तो भाई A31 34,000 से 35,000 रुपए की रेंज में देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अली हसन पूछते हैं जी, आज Redmi 90 लॉन्च हुआ है एज सेट इन लॉन्च इवेंट, क्या 11 जनवरी को Redmi Note 90 भी पाकिस्तान में लॉन्च होगा? एंड व्हाट द परफॉर्मेंस ऑफ MediaTek Dimensity 800U इज बेटर देन Snapdragon 732G? लेकिन इसका मैं अभी आंसर ऐसा करना चाहूँगा कि भाई जो Redmi Note 9T होगा वो आपको मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड पर मिले। लेकिन ये सरप्राइजिंगली लॉन्च हुआ है, Redmi 90 अचानक से लॉन्च हो गया। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि Redmi Note 9T ही पहले आएगा, लेकिन आने के बाद जो MediaTek Dimensity 800U है उसको चेक करने के बाद ही मैं अपना ओपिनियन बता पाऊंगा कि Snapdragon 732G से बेटर भी है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भाई उमर सकरानी पूछते हैं, Snapdragon 855 वर्सेस Snapdragon 750G। ऑब्वियस सी बात है Snapdragon 855 और Snapdragon 845 Snapdragon 732G से भी बेटर होगा। हसनैन रजा काजमी, ब्रदर व्हाट अबाउट Samsung M31s एंड M51? और बारिक सिद्धू ने भी पूछा और भी बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि भाई आप इसकी अनबॉक्सिंग करोगे कि नहीं करोगे? तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, ऑर्डर मैंने कर दिया हुआ है। बट अगर प्राइस की बात की जाए यार, मैं ही एक्सपेक्ट करता था कि 50 से 55,000 रुपए की रेंज में M51 को आना चाहिए, लेकिन 62,000 रुपया प्राइस ज़्यादा है मेरे हिसाब से, ज़्यादा है। बिकॉज इस प्राइस सेगमेंट में अब MI 10T जैसी डिवाइस जो है वो एग्जिस्ट करती है, जो कि क्लियरली बीट करती है। हाँ, उन लोग के लिए अच्छी चॉइस है जिनको सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, 7000 mAh की बड़ी बैटरी, और ओनली एक ही फ़ोन है पाकिस्तानी मार्केट का ये जो 7,000 रुपये के 7,000 mAh की बैटरी लेके आ रहा है। तो M51 कंसिडरेबल है। M31s की बात करूं तो मुझे बिल्कुल भी प्राइस जस्टिफिकेशन वाली नहीं लगी, बिकॉज इसी हार्डवेयर इसी प्रोसेसर के साथ हमें गैलेक्सी A51 भी देखने को मिल रहा है, जिसको मैं कभी भी रेफर नहीं करूंगा कि आपको 40 से 45,000 रुपये की रेंज में बाय करना है। हाँ, यही प्रोसेसर हमें M21s में 4GB वाला वेरिएंट 30,000 रुपया या 32,000 रुपये की रेंज में भी देखने को मिला। तो यहाँ पर Exynos 9611 जो है वो स्ट्रगल करता है अब के दौर के हिसाब से। उस प्राइस सेगमेंट में और भी अच्छे हार्डवेयर है, इवन तो Snapdragon 720G मुझे ज़्यादा ऑप्टिमाइज नजर आया Exynos 9611 से। और बहुत जल्दी इन फोन्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपैरिजन हमारे चैनल पर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फारूक सुमरो पूछते हैं, भाई सलाम अली भाई, आप स्मार्टफोन ब्रांड्स को के CEO से इंटरव्यू करते क्यों नहीं हो जैसे इंडियन यूट्यूबर्स करते हैं, जिससे स्मार्टफोन के बारे में सजेशन या इश्यूज भी वो बता दें जो यूज़र फेस कर रहा है? यार एक्चुअली में पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ना मार्केट उतनी मैच्योर हो रही है, ना कंपनीज की जो टीम्स हैं वो इतनी मैच्योर हैं, और ना ही ऑडियंस उतनी मैच्योर हो रही है। सॉरी टू से, हम लोग भी उतने मैच्योर नहीं हैं जितने इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, CEO हैं, या उनकी मार्केट मैच्योर है, क्योंकि वहाँ पर आबादी भी ज़्यादा है। दूसरी वजह ये है कि यहाँ अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं तो वो ये कहता है कि नहीं भाई सवाल मेरी मर्जी के, मतलब वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक्चुअली होना ऐसा ही चाहिए जैसा कि आप सोचते हैं, ताकि यूज़र और कंपनी के बीच का जो प्लेटफॉर्म है वो हम लोग को होना चाहिए और हम लोग को सवाल करने चाहिए। हम लोग आप लोगों का फीडबैक ऑल्दो वहाँ पर पहुँचाते रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये 2021 में हमारा ये टारगेट ज़रूर है कि हम कंपनीज के एटलीस्ट किसी अच्छी हायर मैनेजमेंट से बात कर सकेंगे, भाई आप हमें इंटरव्यू दो, आप हमारे ऑडियंस के जो सवाल हैं उनका जवाब दो, और मार्केट के अंदर जो आप लोग के इश्यूज हैं उनको सॉल्व करो। ज़रूर करेंगे, लेकिन ऑफ द कैमरा मैं आप लोग की जो कंप्लेंट्स आ रही होती हैं ईमेल्स के थ्रू, DM के थ्रू, वो मैं कंपनी के नोटिस में दे रहा होता हूं, उसमें आप बिल्कुल भी फील मत करो। और दूसरा, अनमेच्योर व्यूअर की बात मैंने इसलिए की है, उसकी वजह यह है कि अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट आज लॉन्च हो रहा है, लेट सपोज वो पिछली जनरेशन से 2-3 हज़ार रुपये महंगा है, तो हमारे कुछ यूट्यूबर्स की वजह से ओवर प्राइस वाला टैग चल रहा है, हालांकि ऑफलाइन मार्केट में वो चीज़ बिक रही होती है। और अब कंपनीज भी क्या समझदार हो गई हैं, वो एक प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रही होती हैं ताकि डीलर्स को ज़्यादा मार्जिन ना देना पड़े, और एक प्रोडक्ट को ऑफलाइन मार्केट बेच रही होती हैं
जिनकी रिटेल ज़्यादा होती है और डीलर मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि डीलर्स को भी अकोमोडेट करना होता है। लेकिन लोग फिर भी जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि अली भाई आपने ओवर प्राइस की बात क्यों नहीं की, और पता लगता है कि 15-20 दिन बाद उसकी जो प्राइस कट हो गई है, फिर वो ओवर प्राइस नहीं रही। लेकिन मेरा फीडबैक, अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो वीडियो एक दिन के लिए नहीं बनाता, वो लॉन्ग लाइफ के लिए बनाता हूं। मैं ये भी नहीं चाहता कि 6 महीने बाद मेरी वो वीडियो देख के मुझे कहे कि यार अली भाई आपको पैसे नहीं मिले, जिसकी वजह से आपने ओवर प्राइस कह दिया, अब तो ये फोन इतने का मिल रहा है। दैट्स वाई मैं ज्यादा प्राइस के बारे में बात नहीं करता। इसी वजह से मैं कंपैरिजंस रिव्यू में क्लियरली बता रहा हूं कि इस फोन का मुझे ये प्राइस सेगमेंट इस हिसाब से ठीक नहीं लगा। और आई होप कि आप लोग मेरा साथ जरूर देंगे और इस लॉजिकल बात को समझने की कोशिश भी करेंगे। और अगर आप लोग को कोई बात बुरी लगी हो तो भाई प्लीज अल्लाह की रजा के लिए इग्नोर कर देना। अगला क्वेश्चन AR एक्वेरियस पूछते हैं, आपने मेरा क्वेश्चन ऐड नहीं करना, कर लिया भाई। एनीवे माय क्वेश्चन इज Redmi Note 10 कब आएगा? मार्च के महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन Xiaomi एक ऐसी कंपनी है जिससे हम लोग अचानक से कोई डिवाइस जो है वो लॉन्च कर देता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है मेरी कि आपको Redmi Note 10 सीरीज आपको मार्च फेब के लास्ट वीक में हो सकता है आपको देखने को मिले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। MMD गेमर्स केपी पूछते हैं, अस्सलाम अली भाई, फॉर गेमिंग स्नैपड्रैगन 865 वर्सेस मीडियाटेक Dimensity 800U। तो भाई स्नैपड्रैगन 865 1000% बेटर होगा। पाकिस्तान में मीडियाटेक Dimensity 800U और 1000 वाले फ़ोन कौन कौन से आने वाले हैं? Redmi Note 9T और टेक्नो की तरफ से भी एक आ रहा है, और इन्फिनिक्स की तरफ से भी आपको पहले हिंट दे देता हूँ। हाँ, मीडियाटेक Helio G95 के साथ भी इन्फिनिक्स और टेक्नो की कुछ डिवाइसेस आने वाली हैं। उसके बारे में जैसे कंफर्म होगा आपको अपडेट मिल जाएगी। फरुख चौधरी पूछते हैं, Vivo V20 लेना चाहिए ये कैमरा के लिए, लुक के लिए, F17 Pro या Redmi Note 10? Redmi Note 10 तो कोई नहीं है। हाँ, MI Note 10 Lite आता था, वो बंद हो गया है। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली कैमरे के लिए लेना है तो आप Realme 7 Pro की तरफ जा सकते हो। इस प्राइस सेगमेंट में फास्ट चार्जिंग, सुपर एमोलेड डिस्प्ले और कैमरा भी अच्छा है, और आपको डुअल पंच होल कटआउट मिलता है। F17 Pro और Vivo V20 से ज्यादा बेटर है। TNT ब्लैक पूछते हैं, भाई आई नीड शार्प एक्वस R2 का गेमिंग रिव्यू। बहुत जल्दी आएगा, मैं हाथ सेट कर रहा हूं क्योंकि उसकी स्क्रीन छोटी है, और उस फोन के प्रोज और कॉन्स के साथ हम वीडियो बनाएंगे। हम ये भी नहीं चाहते कि सिर्फ व्यूज के चक्कर में उस फोन को इन्वेंट किया जाए, और उसे 1 या 2 वीडियो में इन्वेंट करेंगे ताकि हम डिटेल में आप लोगों को समझा सकें ये जो जापानीज मॉडल है क्या हमें बाय करने चाहिए कि नहीं चाहिए, और स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए कैसे हैं कैसे नहीं। इरशाद अली पूछते हैं, क्या फाइंड X2 Pro ले लेना चाहिए कि नहीं? तो भाई अगर आपको स्लाइटली यूज 1,20,000 या 10,000 रुपये मिलता है तो हमारे स्मार्टफोन अवार्ड में ये अवार्ड लेके गया था, तो चुप करके ले लीजिएगा। मलिक अब्दुल्ला पूछते हैं, 60 FPS एंड बेस्ट बैटरी प्लीज अंडर 40K प्राइस। यार 60 FPS तो हम मिसिंग कर रहे हैं इस साल। हमने 2020 में सिर्फ Redmi Note 8 Pro और Realme 6 में देखा, उसके अलावा मैंने किसी भी डिवाइस में नहीं देखा। GFX टूल यूज कर सकते हो तो Poco X3 की तरफ आप जरूर जा सकते हो। बैटरी टाइमिंग भी अच्छी है, रिफ्रेश रेट भी बेटर देखने को मिल जाता है। सलमान खान पूछते हैं, सलाम ब्रो, स्नैपड्रैगन 720G को अगर हम स्नैपड्रैगन के 800 सीरीज से कंपेयर करें तो स्नैपड्रैगन 720G की परफॉर्मेंस कहाँ स्टैंड करती है? मीन्स प्रीवियस प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 835 और 845 और 855। यार क्लॉक स्पीड की बात करूं सीपीयू की तो 800 सीरीज सब बेटर होंगी। हाँ, आपके यूजेज पे डिपेंड करता है। कुछ लोग गेमिंग के लिए प्रोसेसर को कंसीडर कर रहे हैं तो उनके लिए स्नैपड्रैगन 800 सीरीज के प्रोसेसर ज्यादा बेटर होंगे, और कुछ लोग डे टू डे यूजेज कर रहे होंगे तो उनमें आपको ज्यादा डिफरेंस फील ही नहीं होगा कि आप लोग क्या मतलब जो है आप लोगों को परफॉर्मेंस में कितना फर्क मिल रहा है। एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और उसमें आपको इन रैम मेमोरी में 800 सीरीज स्लाइटली बेटर मिलती है, बट इतना नोटिसेबल नहीं है। हाँ, गेमिंग में आपको जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है, और जीपीयू भी आपको 800 सीरीज में ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। तो स्नैपड्रैगन 720G इज़ नॉट अ कंपेटेबल प्रोसेसर फॉर 800 सीरीज, बट नया अगर आपको प्रोसेसर लेना है तो स्नैपड्रैगन 720G मिड रेंज में ठीक एग्जिस्ट करता है। 835 में ऑप्टिमाइजेशन का स्लाइटली इशू है, जैसा कि S8 प्लस में भी हमें देखने को मिल रहा है, और गेमिंग के हिसाब से वो फोन बहुत लैग प्रोवाइड करते हैं बिकॉज उनके साथ बड़ी बैटरीज प्रोवाइड नहीं की गई, जिसकी वजह से आपको 25 से 30% पर जब बैटरी आती है बहुत ज्यादा लैग देखने को मिलता है। उस्मान वटू पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? प्लीज आंसर। मेरी लाइफ का गोल, अब तो जिस एज में मैं आ गया हूँ गोल सब खत्म हो गए, गोल पे गोल होते रहे हैं, लेकिन भाई गोल ये है कि इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर एक कंटेंट प्रोवाइड करें। मैं एक ऐसा बिजनेसमैन बनूं जो कि हलाल रिस्क के लिए मेहनत भी करता रहे और अपने बच्चों को साथ साथ स्टैंड कर सकूं। और हर बंदे का, हर पेरेंट का यही एक गोल होता है कि अपने बच्चों के लिए काम करना है। और अगर मैं टीनेजर लाइफ में होता तो मेरा जो गोल था वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने का था, जो कि मैं नहीं बन सका, लेकिन एक बिजनेसमैन बन चुका हूँ और अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अब अच्छा यूट्यूबर भी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तला चौधरी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, विच फोन इज बेस्ट
फॉर पबजी अंडर 50K MI 10T लाइट और iPhone 7 तो बिल्कुल मत लेना यार, इस पैसों में आपको बैटरी बड़ी नहीं मिलती और ग्राफिक्स का भी ज़्यादा लैग देखने को मिलता है। तो MI 10T लाइट एज कम्पेयर टू iPhone 7 ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन उस रेंज में पोको X3 भी आता है जो कि सेम परफॉर्मेंस और सेम फायर रेट देता है MI 10T लाइट की तरह। अली भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी अपडेट? इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो में बात कर लें, लेकिन छोटा सा वर्ड यूज कर देता हूं कि भाई जब ये सारी कंपनी सोशल मीडिया हो जाए या कोई भी वेबसाइट हो जाए, सब बिजनेस के लिए काम करती हैं और जब इनका बिजनेस चमक जाता है, ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से अपने यूजर को, मतलब अपनी टर्म्स एंड कंडीशन यूजर पर थोप देती हैं। लेकिन इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। लेट्स सी, आगे चल के हम इसके बारे में डेडिकेटेड तफसील से बात करेंगे, क्योंकि आजकल डिवाइसेस ज्यादा आ गई थी जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया। अपने आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। नसरुल कुरान एकेडमी पूछती हैं, अच्छा भाई, अगर सिर्फ कैमरा के लिए, अच्छी वीडियोस के लिए फ़ोन लेना हो, वीडियोग्राफी के लिए फ़ोन लेना हो, तो कौन सा लेना चाहिए? पोको X3, Realme 7 Pro, Redmi Note 9S, Oppo Reno 3 Pro, MI 10T Lite और Vivo V20। एक ही फ़ोन कहूँगा, Realme 7 Pro का कैमरा बहुत बेटर है वीडियोस के लिए। 60 FPS में भी स्टेबल मोड मिलता है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ बिकॉज मुझे वो फ़ोन कैमरा वाइज काफ़ी बेटर लगा। उसके बाद आप जा सकते हो MI 10T Lite, लेकिन MI 10T Lite, पोको X3 और Redmi Note 9S में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बस सैचुरेशन अच्छी देखने को मिलेगी MI 10T Lite में बिकॉज ऑफ इस प्रोसेसर। लेकिन Reno 3 Pro में आपको वीडियोस अच्छी देखने को नहीं मिलती और Vivo V20 में स्लाइटली आपको इंप्रूवमेंट लास्ट जनरेशन से देखने को मिल जाती है। अब ये वो सारे क्वेश्चन थे, काफी लंबे क्वेश्चन थे, 20-21 क्वेश्चन मैंने ले लिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि वीक में एक दफा ये वीडियो आती है। बात करते हैं टॉप फैन ऑफ द वीक। पहला, वो जो कि हमारे पहले 10 कमेंट में से कमेंट करता है। अब याद रखिएगा कि नेक्स्ट वीक में वो कोई पर्सन अनाउंस करने वाला नहीं हूं जो कि सिंगल डिजिट कमेंट करता है। कमेंट का मतलब ये नहीं है कि जैसे वीडियो आई और आपने एक प्रेस किया, वी प्रेस किया या कोई भी अल्फाबेट प्रेस किया और पोस्ट कर दिया और आप समझते हो कि भाई हमने एंट्री कर ली, और एक से ज्यादा मत कमेंट किया करो ताकि बाकियों को भी मौका मिल सके। और इस वीक में हमारे 3 विनर हैं जिन्होंने 3-3 कमेंट किए, लेकिन इन तीनों में से ही अगर देखा जाए तो ज्यादातर ने नंबर प्रेस किया है। तो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। और इस वीक का जो विनर है वो काशिफ मलिक है, जिन्होंने 3 कमेंट में से एक कमेंट सलाम वाला किया है। नेक्स्ट टाइम नंबर डिजिट या सिंगल डिजिट वाला विनर नहीं होगा। कबीर मलिक, आपको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने कमेंट, आपने रब्ता करना है mastercommunity@gmail.com। सॉरी, मुझे आज नज़ला है, थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ और बोला नहीं जा रहा। अपने अगले विनर की बात करते हैं तो भाई अगला विनर हमने निकालना था सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट वाली वीडियो का। वो है Xiaomi MI 10T Lite की वीडियो, जिस पर आपने 5900 के राउंड अबाउट लाइक किया। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और कमेंट भी 2600 कुछ के किए। रैंडम कमेंट पिकर से हमने इन कमेंट्स को फिल्टर आउट कर लिया है लिंक पेस्ट करके, और 2600 में से 2382 कमेंट फिल्टर होके निकलते हैं। डुप्लीकेट जो है कमेंट नहीं चलेंगे। और एक बंदा अगर 10-10 कमेंट कर रहा होता है, स्पैम चला रहा होता है, तो वो वैसे ही क्लियरली ये सॉफ्टवेयर जो है वो क्लियर कर देता है। बस आप एक ही कमेंट कर सकते हो। हाँ, अगर क्यूरीज हो तो 2-3 कमेंट कर सकते हो, लेकिन ये जो ज्यादा कमेंट कर रहे होते हैं ना गिव अवे के चक्कर में, ये वैसे ही बाहर हो जाते हैं। तो भाई एक लाइक और एक कमेंट से भी आप एंट्री कर लेते हो। और इस वीक का टॉप फैन ऑफ द वीक, और ये पहला विनर है हमारा, दूसरा जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी कि हम लोग 2021 में 2 टॉप फैन ऑफ द वीक अनाउंस किया करेंगे। तो ये है मोहम्मद सुबहान, जिनकी आईडी इस तरह से है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मोहम्मद सुबहान और कबीर मलिक, आपने हमें रब्ता करना है mastercommunity@gmail.com पर। टीम आपसे रब्ता कर लेगी और आपका गिव अवे आप तक पहुंचा देगी। और 2020 के हम सारे गिव अवेज भेज चुके हैं। जिनको रिसीव होंगे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको नहीं रिसीव हुए शायद उन्होंने फोन नहीं उठाया और कुछ वापस भी आ गए हैं, आप रब्ता कर लीजिएगा टीम से, टीम आपको दोबारा भिजवा देगी। सो आज की वीडियो में तो ही मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।